अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो क्या महाभारत का विनाशकारी युद्ध रुक नहीं सकता था, या वो मात्र एक मुस्कान या एक उंगली उठाकर सब कुछ पल भर में समाप्त नहीं कर सकते थे। इस प्रश्न ने न जाने कितने दिलों और मस्तिष्कों को झकझोर किया है। आज हम इस रहस्य के पर्दे को उठाने की कोशिश करेंगे कि जब ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर थे तो उन्होंने अधर्म का अंत करने के लिए युद्ध का रास्ता क्यों चुना। भगवान श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता, साक्षात विष्णु के अवतार, जिन्होंने बाल्यकाल में कालिया नाग को पराजित किया, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर संपूर्ण धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी लीला ऐसी थी कि वो मात्र एक संकल्प से पूरी सृष्टि को पलट सकते थे। फिर भी उन्होंने महाभारत जैसे भीषण युद्ध को घटित होने दिया। क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या इसके पीछे छुपा था गहरा आध्यात्मिक और लौकिक रहस्य। महाभारत कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य के बीच सीधा संघर्ष था। कौरवों ने छल, अहंकार और अधर्म का मार्ग अपनाया। द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों को वनवास और द्रुत क्रीड़ा में साम दाम दंड भेद सबका दुरुपयोग, हर घटना अधर्म की चरम सीमा पर थी। श्री कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने का पूरा प्रयास किया। शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, सिर्फ 5 गांव मांगे, परंतु अहंकार में डूबे दुर्योधन ने कहा, मैं पांडवों को सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। अब आप ही सोचिए, जहाँ अहंकार ने विनम्रता को ठुकरा दिया, वहाँ युद्ध के सिवा और क्या रास्ता बचता। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले अंतिम बार प्रयास किया था। उन्होंने न केवल दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न किया, बल्कि सभा में अपना विराट रूप भी दिखाया। जब उन्होंने कहा, दुर्योधन तू अधर्म के मार्ग पर है, अब भी लौट आ, तो उत्तर क्या था। दुर्योधन बोला, जन्म से ही मैं अधर्म में पला हूँ, मुझे जो उचित लगता है वही करता हूँ। ना मैं तुम्हें ईश्वर मानता हूँ, ना तुम्हारी चेतावनियों से डरता हूँ। अब बताइए, जहाँ चेतावनियाँ भी पत्थर से टकरा जाए, वहाँ परिवर्तन की आशा कैसे की जा सकती है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने केवल सारथी की भूमिका निभाई, परंतु अपने वचनों और रणनीतियों से धर्म का पक्ष मजबूत किया। क्यों? क्योंकि वो हमें ये सिखाना चाहते थे, ईश्वर हर समय हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि वह मनुष्य को कर्म का फल देने के लिए उसे अपने निर्णयों के साथ छोड़ देता है। अगर श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध क्या, पूरे कुरुवंश को एक झटके में मिटा सकते थे, लेकिन क्या तब धर्म का संदेश रह जाता? क्या गीता का वह ज्ञान मिलता जो आज भी हर संकट में हमारी नैतिकता और आत्मा का मार्गदर्शन करता है? श्री कृष्ण ने युद्ध के ठीक पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन ने कहा, मैं अपने ही परिजनों को कैसे मारूं? ये मेरे गुरु, मामा, भाई है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो धर्म के मार्ग पर है वही सत्य है। ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो आज अधर्म के साथ खड़ा है वह भविष्य में अंधकार बन जाएगा। युद्ध टालना संभव था, परंतु अधर्म का अंत करना अधिक आवश्यक था। अब सोचिए, अगर श्री कृष्ण युद्ध रोक देते
तो क्या द्रौपदी को न्याय मिलता? क्या पांडवों को उनका अधिकार मिलता? क्या संसार को गीता का वह दिव्य ज्ञान प्राप्त होता? नहीं, युद्ध एक माध्यम बना जिससे संपूर्ण संसार को ये सिखाया गया कि जब अधर्म अपने चरम पर हो तो युद्ध भी एक धर्म बन जाता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरव मारे गए, हस्तिनापुर का सिंहासन युधिष्ठिर को मिला। पर क्या पांडव खुश थे? नहीं, वे टूट चुके थे। इतने अपने खो दिए थे कि विजय भी उन्हें शूल की तरह चुभने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, क्या ये विजय थी? क्या यही धर्म था? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यह युद्ध तुम्हारी विजय के लिए नहीं था, ये तो सत्य की स्थापना के लिए था। धर्म की रक्षा के लिए कुछ मूल्य चुकाने पड़ते हैं और ये मूल्य कभी कभी अपनों के ही रूप में देना पड़ता है। इस पूरे युद्ध में श्री कृष्ण ने न शस्त्र उठाया, न प्रत्यक्ष रूप से किसी की हत्या की, फिर भी सबसे निर्णायक वही रहे। कभी अर्जुन के रथ को सही दिशा दी, कभी भीष्म पितामह के शस्त्र छोड़ने का समय निर्धारित किया, कभी धर्मराज युधिष्ठिर को युद्ध की कठिन नैतिकता समझाई। श्री कृष्ण युद्ध के केंद्र में नहीं थे, वो केंद्र की आत्मा थे। उनकी भूमिका हमें ये सिखाती है कि ईश्वर हर स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करता, वो मार्ग दिखाता है। फैसला और कर्म मनुष्य को स्वयं करना होता है। महाभारत का युद्ध एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई सृष्टि की शुरुआत थी। पुराने और जड़ हो चुके व्यवस्था का अंत होना जरूरी था, ताकि एक नई चेतना, नई व्यवस्था और नई पीढ़ी जन्म ले सके। अगर श्री कृष्ण उस युद्ध को रोकते तो अधर्म की जड़ें और गहरी होती और मानवता कभी ये न समझ पाती कि मौन रहना भी कई बार अधर्म का समर्थन बन जाता है। हाँ, श्री कृष्ण के पास शक्ति थी कि वो युद्ध को एक पल में रोक सकते थे, लेकिन युद्ध का उद्देश्य केवल विजय नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता को धर्म, कर्म और सत्य का बोध कराना था। इसलिए उन्होंने युद्ध को होने दिया, पर हर मोड़ पर धर्म का साथ दिया। और यही कारण है कि आज भी गीता अमर है, श्री कृष्ण अमर है और उनका संदेश कालातीत है। तो मित्रों, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आए जहां आप सही है पर परिस्थिति विपरीत है, तो श्री कृष्ण की गीता याद रखना। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, बल्कि जीवन के हर संकट में प्रकाश की किरण है।